अभी जब मैं छोटे बेटे की मैं शादी करी नवंबर में, तो दिसंबर में प्रेग्नेंट हो गई। तो बोलती थी मेरी तबीयत ख़राब होती है, मैं खाना नहीं बना पाती हूँ, चक्कर आती है, ऐसे बोलती थी। तो मैं सोचती थी प्रेग्नेंट है, खाना नहीं बना पाती है, तो मैं बना देती थी, बहुत मदद करती थी। जूस वाला आता था तो जूस लेके उसको जूस देती थी, नारियल वाले आता था नारियल पानी पीने के लिए देती थी, खाना भी बना देती थी। और जब मैं इतना काम कर करके मेरे पैर में सेप्टिक हो गया, तो पैर में ऑपरेशन हुआ, तो मैं फिर बेड रेस्ट हो गया, चल नहीं पाती थी, पैर में सेप्टिक बन गया, तो पस बन गया, ठीक नहीं हो रहा था मेरा पैर। तो फिर मैं यहाँ आई तो मेरी छोटी बहू बोली कि अगर बेड पे बैठे बैठे खाना चाहिए तो अपने लिए मेड रख लो, मैं अपना बच्चा देखूंगी, तुमको नहीं देखूंगी। फिर मैं बड़े बेटे के पास चली गई तो बड़ी बहू मुझे बना के खाना खिलाती थी और उन्होंने देखभाल करी। छोटी बहू मेरे को एक भी कुछ भी करके नहीं दी और मुझे देखना नहीं चाहते, मुझे मेरे छोटे बेटे से मेरे को दूर कर दी। कान भरती रहती है अपनी माँ से, मत करो ये मत करो, कुछ भी हेल्प नहीं करने देती। अभी मैंने अपना पैसा 2 लाख रुपए लगा के अपना इलाज कराई हूँ और मैं बहुत परेशान हूँ। मैं भगवान से कहूँगी कि ऐसी लड़की किसी को न दे। उसकी लड़की वैसी है, उसकी माँ भी वैसे ही है, उसकी माँ कान भर भर के और दूर कर। मैं क्या बताऊँ, 6 महीने के अंदर कोई किसी के इतनी दरार थोड़ी होता है। इतना करने के बाद भी वो लड़की मुझे पसंद नहीं करती है और ना मुझे अपने बच्चों को देती है। कहती है कि पैर में घाव है, सेप्टिक हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, बच्चों को छूने ही नहीं देती है मुझे। कोई बात नहीं, भगवान मुझे बच्चे नहीं देते कोई, मैं तो भगवान को भी अपना बच्चा मानती हूँ, भगवान को ही समझती हूँ सब कुछ। और मेरा मन भरा हुआ है बच्चों से, मेरे परिवार में भी बहुत बच्चे हैं, ऐसी बात नहीं है। वो लड़की कहती है मैं बच्चा नहीं दूंगी, इन्फेक्शन हो जाएगा। उसके माँ बाप के लाते, माँ बाप को दिन में 3 बार 4 बार वीडियो कॉलिंग करके दिखाती है, मुझे एक बार भी नहीं दिखाती है, मुझसे इतना चिढ़ती है। अब मैं भगवान से इतनी परेशान हो गई हूँ ना, मैं भगवान से कहती हूँ भगवान बस अब मुझे नहीं जीना। पहले मैं सोचती थी, जब मेरे ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था तो मैं सोचती भगवान मुझे मौत मत देना, मैं अपने छोटे बेटे को शादी कर दूंगी, फिर कौन देखेगा, इसका पिता भी नहीं है। फिर जब मैंने इसकी शादी कर दी, मेरी बहू ने मेरी बहुत बुरी हालत कर दी, मुझे नहीं देखना चाहती है। और मैं भगवान से कहता अब मुझे उठा के ले चलो, अब मैं जीना नहीं चाहती हूँ, मेरा बहुत दिल भर गया। खुद मैं बना के खाना खाती हूँ, एक मैं अपने हाथों से एक पैर पे कपड़े धो के भी सुखाती हूँ तो वो मेरा कपड़ा भी उठा के नहीं रखती है। जब ये लोग पार्टी करने बाहर जाते हैं, बाहर मौज मस्ती अपने भाई बहनों को सबको पार्टी रेस्टोरेंट में खा के आती है, मेरे लिए 10 रुपए कभी कुछ लेके नहीं आती है। पर भगवान बस मेरा आत्मा इतना भरा हुआ है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर एक यादें होती है कि देखो कैसे इनका विचार है, मेरे लिए 10 रुपए का कुछ लेके नहीं आती है, अपने भाई बहनों को 1000 5000 के पार्टी करके